हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, इस टाइम जो मार्केट चल रहा है, जो लोग बाय करते हैं प्रीमियम को, नो डाउट उनको तो काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। लेकिन जो हमारे सेलर लोग हैं, हम भी हैं, हम तो क्या है कि अपॉर्चुनिटी के हिसाब से करते ज़्यादातर, तो हम शॉर्ट ही करते हैं। ठीक है। तो क्या है, मार्केट इस टाइम बिल्कुल चौपी सा हो गया, मतलब प्रीमियम भी कम होते जा रहे हैं मार्केट में, वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट खत्म है इस टाइम। तो जो लोग सेलर हैं उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा, क्योंकि वो क्या, अगर पोजीशन को हेज कर रहे हैं तो प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है। और डायरेक्शनल कर रहे हैं तो भी प्रॉफिट में जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट बिल्कुल जम सा गया है। मार्केट जम रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है कि प्रीमियम अगर मान लो आपने कहीं पे शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, तो भी वो वहीं जम के प्रीमियम टूटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अगर आपने दोनों तरफ से किया तो आपकी बल्ले बल्ले है ही, दोनों तरफ से आपको प्रीमियम मिल रहा है। तो आज का जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो सभी को, हमारे ग्रुप में सभी को प्रॉफिट हुआ, और अच्छा अच्छा प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ कहीं खुलेगा तो मे भी बीच में रह सकता है, लेकिन ये जो है, ये रेजिस्टेंस था कल ये इस जगह पे, लेकिन ये आज सपोर्ट बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर खुल गया। ठीक है। ऊपर खुल के उसने डायरेक्ट यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, और इसके नीचे कहीं गया ही नहीं मार्केट। ठीक है, ये यहीं रहा। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी थी आज के लिए, क्योंकि आप जो लोग थोड़ा बहुत भी अगर सीखा हो, आप लोग जानते हो, तो याद रखना कि जो पहले रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इससे ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड करने लगा, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट बन जाता है। ठीक है। तो यही रहा, आज सपोर्ट बन गए, तो हमने क्या है, इसी रेंज में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे पोजीशन को अपनी जल्दी से स्क्वायर ऑफ नहीं किया। ठीक है। तो जिसकी वजह से प्रॉफिट हो गया। मार्केट पूरे तरीके से 100 पॉइंट की रेंज में रहा पूरे दिन। अगर आप यहाँ देखो तो बिल्कुल 80 पॉइंट, 100 भी नहीं कहेंगे तो 80 पॉइंट की रेंज में रहा है, जो कि बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि 80 पॉइंट में मूव करना। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिके आ रहा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी कम है, तो क्या मार्केट ही नहीं जा पा रहा, तो प्रीमियम में धीरे 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 पोजीशन आप सुबह से लेकर शाम तक होल्ड हो जा रही है एक पोजीशन। तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट आराम से इजीली जो सेलर लोग हैं उनको मिल जा रहा होगा। ठीक है। और कई लोगों ने अगर शॉर्ट किया होगा यहाँ पे, तो उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा कि यहाँ पे एज अ सपोर्ट लेके शॉर्ट किया होगा, तो मार्केट यहीं रहा है, तो उसमें प्रॉफिट मिल गया होगा। ठीक है। तो हम देख लेते कि किस तरीके से, ये तो था आज का रीज़न। कुछ नहीं करना पड़ा गाइस, कुछ भी नहीं, आज तो लिटरली कुछ नहीं करना पड़ा। प्रॉफिट अपने आप ही, मतलब कॉल और पुट शॉर्ट मारे थे थोड़ा बहुत। बाकी दिन तो क्या है कि थोड़ा बहुत सही जगह करना पड़ता है। हाँ, ये है कि थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर दिमाग में रखना पड़ा, और नो डाउट प्रॉफिट होता चला गया। ठीक है। लेकिन कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कल हम किस तरीके से पोजीशंस को अपनी मैनेज करेंगे, तो वो देख लेते हैं। एक और बात याद रखना गाइज, जितने भी बायर लोग हैं ना, जब तक थोड़ी सी वॉल्टिलिटी मार्केट में आनी जाती तब तक तो आप दूर रहने, क्योंकि बिल्कुल या तो आपको एग्जैक्ट उसी जगह पे बाय सेल करना पड़ेगा, और टारगेट भी ज़्यादा लंबा नहीं, छोटे एसएल छोटे ही टारगेट, 1:2 3 मिल रहा है, ठीक है, निकल जाओ। 10 पॉइंट का एसएल लगा के 20 पॉइंट का टारगेट, क्योंकि यार मार्केट जा ही नहीं रहा कहीं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है। उसके बाद ये अभी एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे कहीं खुलेगा तो नो डाउट हम कल फिर से हैज बना के चलेंगे, क्योंकि प्रीमियम में कहीं पे भी फ़ायदा नहीं हो रहा, नेकेड करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस वक्त, क्योंकि अगर मार्केट एक डायरेक्शनल में जा ही नहीं रहा, प्रॉफिट दे ही नहीं रहा। आप देखो ना, कल देखो क्या हुआ है, इस दिन देखो, इस दिन देखो क्या हुआ है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे जिसने कॉल को शॉर्ट किया हुआ उसको जरूर प्रॉफिट मिला है। ठीक है। एक तरीके से डबल डबल टॉप बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह पकड़ना पड़ेगा, जब जाकर प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो हमारी तो यही है अभी, तो जब तक ये है कि, तो जब तक वोल्टिलिटी बहुत ही कम है, तो दोनों तरफ से पैसा कमा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। क्या, रिस्क भी बहुत कम है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आसपास यहीं कहीं खुलता है, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस है कल के लिए, और ये सपोर्ट है। ठीक है। तो उसी हिसाब से नेगेटिव होना होगा, तो पुट में यहाँ पे शॉर्ट हो गए, मतलब यहाँ पे पुट शॉर्ट करेंगे, और एक बार को यहाँ पे हो सकता है कि कॉल शॉर्ट करें, छोटा छोटा ऐसा टारगेट लगा के। ठीक है। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हैवी गैप डाउन होने के चांस तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। मार्केट में कुछ ऐसा है नहीं जो हैवी गैप डाउन हो, तो फिर भी अगर खुल जाता तो एज ए सपोर्ट ये एक सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस तो है ही अपना। ठीक है। और इसके बाद अगर इसके ऊपर खुल जाता है, ट्रेड करने लग जाती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी आप देखो तो इसने कहीं ना कहीं एक अच्छी क्लोजिंग दे दी है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर, क्योंकि निफ्टी ने आज थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नीचे आने के बाद ऊपर जाके फिर ये ऊपर क्लोज दे दिया। ठीक है। अगर ये अच्छा कर देता है आज के दिन, तो कल के दिन तो हो सकता है कि दोनों के दोनों, बैंक निफ्टी निफ्टी और फिन निफ्टी भी यहाँ से, क्या इसके लिए अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर जाता है तो तीनों के तीनों हो सकता है, मी भी अगर इसके तीनों रहे तो ऊपर तीनों ग्रीन में रहेंगे कल। ठीक है। तो जो लोग पुट कल शॉर्ट करेंगे हो सकता है प्रॉफिट में रहे, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। ठीक है। आगे की वीडियो बढ़ाने से पहले थोड़ा सा धन एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ भाई। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, जिसमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी मंथली में कोई भी चार्ज नहीं लगता, आपने ईयरली कोई चार्ज नहीं लगता।
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो 20 रुपये पर ऑर्डर फॉर मेल, अगर आप फीमेल हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये देने हैं और आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ साथ एक बेहतरीन जो इसमें फीचर मिलता है वो है 4 गुना आपको डिलीवरी लेने का मौका मिलेगा। जो लोग डिलीवरी में काम करते हैं, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये तो आप 40,000 रुपये तक का माल खरीद सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और चालू कर सकते हैं अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग को। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, कल फिन निफ्टी में वैसे तो काम नया करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तरीके से फिन निफ्टी के लिए क्या है, कल ओपनिंग है प्रीमियम्स की। तो जो लोग सेलर है ना वो तो अवॉइड ही कर देना उसमें, क्योंकि अगर उसमें आप काम करोगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कल प्रीमियम का डिके नहीं होगा। आज एक्सपायरी हो चुकी है फिन निफ्टी की, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। हम तो बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो आप भी देख लेना कि आपको कहाँ काम करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगा ना गाइस, वैसा मुझे लगता नहीं कि कल ही कल में, क्योंकि वॉल्टिलिटी इतनी कम है तो ये यहीं सिमट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके यहाँ पे ट्रेड कहीं करने लगता है और निफ्टी भी अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्रेंड आ जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमें ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अगर ट्रेंड आता है 300-400 पॉइंट का तो मे भी इसको ब्रेक करके और ऊपर चले जाए। ठीक है, लेट्स सी। तो कल हमारी जो पोजीशंस पे फोकस रहेगा, कल पूरी तरीके से हम बुल रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन को जरूर देखना है, बिना प्राइस एक्शन को फॉलो किए नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है यहाँ पे खुलकर ही नीचे आना शुरू कर दे, और निफ्टी ने भी अगर यहाँ कहीं खुल के नीचे आना शुरू कर दिया तो वो भी एक हमारे लिए हो सकता है कि कल मार्केट ग्रीन ना रह पाए। ठीक है, बट चांसेस ज़्यादा हैं कि हाँ, क्योंकि निफ्टी अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और यहाँ से फिर निफ्टी को देखा जाए तो इसने भी ऑलमोस्ट, ये देख रहे हो तीसरी बार आ रहा है, तो यहाँ से ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है ग्रीन में ही कंटिन्यू कर जाए। ठीक है, तो कल का हम इस तरीके से देख कर चलेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को नज़र में रखते हुए। तो फिर भी लेकिन जो लोग बाय करते हैं वो थोड़ा सा दूर रही मार्केट में, बिल्कुल वॉल्टिलिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, एक अच्छे लेवल पे बाय करने की कोशिश करना, और अगर कर भी रहे हो और एक छोटा ऐसा छोटे ही टारगेट के लिए प्लान करो, बहुत लंबा टारगेट नहीं मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं भी नेगेटिव हुआ हूँ कई जगह, लेकिन उसमें उतना लंबा टारगेट आया नहीं जितना कि एक्सपेक्ट किया था। तो वो हैजिंग में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, जितना जो लोग सेलर है वो लोग इस टाइम बहुत कमाएंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। आपकी कल की बेहतरीन ट्रेडिंग हो उसके लिए, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, टेक केयर।